pace up. Learn and grow. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेस अप। आज हम देखने वाले हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का नेक्स्ट पार्ट जो है मोड के भी क्वेश्चंस आपके हमेशा आ ही जाते हैं। कभी 3 मार्क्स में आएंगे तो छोटे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर उससे बड़े आए तो वो ज़्यादा मार्क्स के आ जाएंगे, लाइक 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, और कई बार 4 मार्क्स के भी होते हैं जिसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछ लेते हैं, डेफिनेशन पूछ लेते हैं, या फिर उसका मेथड पूछ लेते हैं, फॉर्मूला पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से मोड में से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मोड, जिसको हिंदी में बहुलक भी कहते हैं। मोड क्या है? मोड इज अ नंबर दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डेटा सेट। आपको एक डेटा सेट दिया हुआ है और उसके अंदर वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, वो नंबर आपका मोड बन जाएगा। A set of numbers may have one mode, more than one mode, or no mode at all. मान लीजिए एक सेट ऑफ डेटा है, उसमें 3 बार रिपीट हो रहा है, 5 भी 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसके क्या हो गए? 2 मोड बन गए। 3 भी 3 बार है और 5 भी 3 बार है, और बाकी सारे नंबर एक बार ही है। तो 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं किसी भी एक डेटा सेट में मोड। In many cases the model value differ from the average value in the data set. बिल्कुल, जो एवरेज वैल्यू हमारी निकलती है, जो हमने मीडियन में देखी है, जो हमने मीन में देखी है, उससे मॉड की वैल्यू डिफर हो सकती है और होती ही है ज़्यादातर। अब इसका पहला जो अनक्लासिफाइड डेटा के लिए एग्जांपल है वो देख लेते हैं। पहला एग्जांपल मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है। एक ये डेटा सेट है, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं मैंने, 3, 3, 6, 9, 16, 16, 16, 27, 27, 37, 48। तो इसमें आपने देखा कि 16, 16, 16 जो है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। 3 भी रिपीट हो रहा है, लेकिन वो 2 ही बार रिपीट हो रहा है। तो इस पूरे डेटा सेट का मॉड क्या बन गया? 16 बन गया। तो इसका डायरेक्ट आंसर निकल जाता है 16, जो देख के ही आप बता सकते हो कि जो नंबर बहुत बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये अनक्लासिफाइड डेटा है। अब क्लासिफाइड डेटा में जिसमें हमें रेंज दी हुई होती है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड मोड का। क्लासिफाइड डेटा रहेगा वो, उसको निकालने के लिए हमें चाहिए L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई CI। अब L क्या है? L इज द लोवेस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल ग्रुप। जो मॉडल ग्रुप मिलेगा उसकी लोवेस्ट क्लास बाउंड्री है। F0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप बिफोर मॉडल ग्रुप, जो मॉडल ग्रुप है उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी। F1 जो मॉडल ग्रुप है उसकी ही फ्रीक्वेंसी, और F2 आफ्टर, ये बिफोर वाली है ना F0, और ये आफ्टर वाली है, ठीक है। और CI जो है वो ग्रुप की विड्थ है। ग्रुप की विड्थ माने डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर्स। अब देखते हैं एस्टिमेटेड मोड कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम इन सारी वैल्यूज को देख लेते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन लिख कर रखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस रेंज में मिल रही है हमको। 60 to 65 में 8 है, बाकी में इसमें 50 to 55 में 2 है, 55 से 60 में 7 है, 60 से 65 में 8 है, 65 to 70 में 4 है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? इसकी है, ठीक है। अब इसमें हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि इसका मोड 8 हो गया, तो हम मोड कैसे निकालेंगे? अब इसमें देखिए, इसकी L क्या हो गई? 60 हो गई, लोअर लिमिट, लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। F0 क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास है उसकी प्रीवियस वाली, पहले वाली, तो 7 हो गई। जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, तो वो F1 हो गई। ये F0 है, ये F1 है, और इसके नेक्स्ट वाली आफ्टर, तो ये F2 क्या मिल गई आपको? 4 मिल गई, सारी वैल्यू मिल गई। अब CI क्या है? ग्रुप विड्थ है, इन दोनों का डिफरेंस, तो कितना है डिफरेंस? 5 है, ठीक है। अब हम इसमें फॉर्मूले में रख देते हैं। L की जगह आपका आ गया 60 प्लस F1 माइनस F0, F1 8 है, 8 माइनस 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1 8 माइनस 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5। अब हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे, तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर में है वो कैलकुलेट होगा 1, और यहाँ पे अगर 2 8 द 16 माइनस 7, 16 माइनस 5 11 हो गया, 11 माइनस 7 हो गया आपका 8 9 10 11 4 हो गया, और ये हो गया मल्टीप्लाई 5, तो 60 प्लस 5 अपॉन 4,
ठीक है, तो ये 5.5 आएगा ये, तो ये 5 1 जा कट गया, 60 प्लस 1 इसकी 61 आपकी मॉड आ गई। तो इसकी एस्टिमेटेड मॉड कितनी आई है, 61 आई है। तो इस तरीके से अगर आपको क्लासिफाइड डेटा दिया हुआ है तो इस तरीके से आपको मॉड निकालना है। अब हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, वो भी शॉर्ट आंसर टाइप में आपके आ जाते हैं जो 4 मार्क्स के आपको लिखने पड़ते हैं। देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस, इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान है समझना, इजी टू कैलकुलेट करना भी बहुत इजी है। अगर आपको जो रिपीटेड डेटा सेट दिख रहा है उसमें आप मॉड निकाल लेंगे। इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करता है कि कोई बहुत बड़ी वैल्यू है इसलिए वो मोड बना है, ओनली इट इज डिपेंडेंट ऑन द रिपीटेशन ऑफ द वैल्यू। इज इजी टू आइडेंटिफाई इन अ डेटा सेट एंड अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आप इजीली देख के भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता है जहाँ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला अवेलेबल है। इज यूजफुल फॉर क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटी वाइज भी आप इसको कैलकुलेशन इसमें पॉसिबल है। डिसएडवांटेजेस देखिए, मोड इज नॉट डिफाइंड व्हेन देयर इज नो रिपीट्स इन अ डेटा सेट, आप मोड बता ही नहीं सकते अगर डेटा सेट में रिपीटेशंस नहीं है तो। मोड इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज, जो भी डेटा सेट की वैल्यूज है उन सारी वैल्यूज पे वो डिपेंड नहीं करता है। मोड इज अनस्टेबल व्हेन द डेटा कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ अ वैल्यू, मोड इज अनस्टेबल, अनस्टेबल रहेगा अगर वो छोटी ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यू, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज ले रहा है, जैसे 1 1 1 1 1 0 0 0, तो वो आप अनस्टेबल हो जाएंगे, उसमें आपकी परफेक्ट वैल्यू मॉड नहीं निकल पाएगा। समटाइम डेटा है मोर देन 1 मॉड और नो मॉड, ये भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन है जब एक से ज्यादा आपके मोड निकाला है किसी डेटा में, या फिर आपके मोड है ही नहीं किसी डेटा में। तो इस तरीके से इसके ये लिमिटेशंस भी इसी को कहेंगे, और ये इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर आपके एग्जाम में लिमिटेशन पूछते हैं तो आप डिसएडवांटेजेस को भी कवर करके लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है मॉड का। कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं bhatkulshweta@gmail.com पर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू।